पंकज यादव आपके अपने इस YouTube चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ में विच इज सर इनकंटिनेंस। टॉपिक इनकंटिनेंस है, क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं, प्लस में इसकी मैं जनरल आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई जनरल चीजें कैसे कैसे होती है, कैसे टर्मिनोलॉजी यूज की जा सकती है। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है। टॉपिक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, आसान है, समझ में आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करें तो लास्ट अभी रिसेंटली पटना एम्स के अंदर से 4 क्वेश्चन आए थे इससे, तो आप पूरे टॉपिक को देखिए और समझिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी तरीके विच इज एलिमिनेशन, यानी कि इनकॉन्टिनेंस बाद में पढ़ाता हूं मैं आपको, पहले एलिमिनेशन बताता हूं। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि सर खाली सर एक्सपल्शन ऑफ द, आप लिखते जाना साथ में, एक्सपल्शन ऑफ द सर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि मटेरियल का कौन सा वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज क्या सर एलिमिनेशन। कि याद रखना किसी भी एक वेस्ट मटेरियल यानी कि डिफिकेशन होता है, डिफिकेशन यानी कि सर एक्सेसिव वेस्ट एक्सक्रीटा वाया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो जो डिफिकेशन होता है दैट इज आल्सो ए कम अंडर द सर किसके अंदर एलिमिनेशन के अंदर आता है। ऐसे ही सर अगर यूरिन पास आउट कर रहे हो तो दैट इज आल्सो द क्या एलिमिनेशन किसका, अगर यूरिन का एक्सप्रेशन हो रहा है तो सर यूरिनेशन, डिफिकेशन तो सर स्टूल का हो रहा है, तो दीज आर ऑल अबाउट द एलिमिनेशन, ठीक है। अपन पढ़ते हैं यूरिन के बारे में, यानी कि सर यूरिन के बारे में जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मलिटीज होती है, नॉर्मल बातें होती है, वो सब कुछ बताते हैं। क्या होता है कि अगर अर्ज होता है, एक चीज आती है अर्ज, अर्ज का मतलब होता है सर फीलिंग ऑफ सर यूरिनेट, ठीक है, यूरिनेट एट कब 150 से 200 ml, यानी कि 150 से 200 ml पे अगर जो फर्स्ट फीलिंग आती है किसकी, यूरिनेट करने की, दैट फीलिंग इज नोन एज अर्ज, यानी कि उस टाइम पे पेशेंट कैन कंट्रोल हिज यूरिनेशन, पेशेंट कैन कंट्रोल हिज यूरिनेशन। अगर आप देख रहे हो, अगर आप एक थिएटर के अंदर, एक सिनेमा के अंदर बैठे हुए हो और उस टाइम पे मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा है और आपको यूरिनेशन की फीलिंग आ जाती है, यूरिनेट करने की फीलिंग आ जाती है, तो आप फर्स्ट टाइम जो फीलिंग आती है आप उसको 1 घंटे डिले कर सकते हो, 2 घंटे 4 घंटे डिले कर सकते हो, एक्सेप्ट द अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, 1, 2 घंटे 3 घंटे। तो वो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज नोन एज 150 से 200 ml पे क्या होती है, अर्ज होती है। मान के चलिए अगर आप अर्जेंसी के अंदर आ गए हो, ठीक है, अर्जेंसी के अंदर आ गए, अर्जेंसी का मतलब होता है कि अगर जैसे आप मूवी के अंदर बैठे हो, मूवी चल रही है और आपकी 1 घंटा हो या 2 घंटा अगर आप बार बार डिले करते आए हो, इंटरवल में भी नहीं गए, देन उसके बाद में आप क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हो मूवी के भी और अपनी बॉडी की जो यूरिन की जो कैपेसिटी होती है कंट्रोल करने की, उसके भी क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हो। कैसे, ऐसे कि देखो भैया अर्जेंसी का मतलब होता है 600 ml यूरिन गेट एक्यूमुलेटेड, यानी कि सर गेट स्टोर हो चुका है और अब इसको अनेबल टू कंट्रोल, ठीक है, यानी कि अनेबल टू कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जो कंडीशन होती है उस टाइम पे वो होती है अर्जेंसी। जब अर्जेंसी का मतलब यही होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओ अपने यूरिन को, नॉर्मल जो ब्लैडर की कैपेसिटी वो 1 लीटर तक होती है और अगर वो 600 ml हो जाती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो लीक हो जाएगा। तो अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि 600 ml से ज्यादा हो जाना, ठीक है। अर्ज का मतलब होता है 150 से 200 ml जो इसकी होती है कैपेसिटी, ठीक है, जो फीलिंग आती है फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया किसके बारे में, अर्ज और अर्जेंसी के बारे में। देन उसके बाद में पॉलीयूरिया नाम की आपने एक टर्म सुनी होगी, जो 2500 ml से ज्यादा टॉयलेट करता है एक आदमी दिन के अंदर, दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया, और इसके अंदर कलरलेस यूरिन आएगा। याद रखना अगर ज्यादा यूरिन आएगा तो भाई ऑब्वियस बात है कलर आएगा नहीं, बिलिरुबिन की मात्रा उतनी आ रही है तो वो कम हो जाएगा बिलिरुबिन और डाइल्यूशन हो जाएगा पूरे बिलिरुबिन का, तो जो कि कलर कम हो जाएगा, यानी कलरलेस आएगा पॉलीयूरिया के अंदर। ओलिगोयूरिया के अंदर 400 ml से कम हो जाता है। मान के चलिए एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिवली शॉक का पेशेंट है, मान के चलिए आपने किसी पेशेंट की सर्जरी की है और उस सर्जरी के अंदर अगर उसका फ्लूइड लॉस हो गया है तो पोस्ट ऑपरेटिवली जब उसको वापिस से वार्ड के अंदर भेजा जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव शॉक हो चुका है। तो फर्स्ट वन जो यूरिन आउटपुट होती है ना वो 30 ml पर आवर से डिक्रीज हो जाती है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है। सेकंड वन इज टैकीकार्डिया एंड थर्ड वन व्हिच इज हाइपोटेंशन, यानी कि दीस आर ऑल अबाउट द जो कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन आफ्टर द किसके अंदर सर्जरी के बाद में, यानी कि सर्जरी के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस कैन सीन होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये था किसके बारे में, एन्यूरिया नाम की एक टर्म आती है जिसके अंदर 100 ml से कम हो जाता है, यानी कि 100 ml से अगर
टॉयलेट दिन के अंदर कम कर रहा है, कोई भी पेशेंट जैसे कि किडनी फेलियर हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है, तो उस टाइम पे कंडीशन क्रिएट होती है, तो उस टाइम पे जो टर्म यूज की जाती है दैट इज नोन एज एन्यूरिया। एन्यूरिया यानी कि 100 ml, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं समटाइम्स। ओलिवियर यानी कि 400 ml, पोलिवियर यानी कि 2.5 ml से ज्यादा निकाल देना क्या टॉयलेट इन एक पर्टिकुलर डे के अंदर 24 आवर के अंदर, और बाकी जो अर्ज होती है वो 150 से 200 ml पे और अर्जेंस होती है 600 ml पे। तो अब शुरू करते हैं अपना इनकंटीन्यूअस का, तो जो मेन टॉपिक है अपना किससे रिलेटेड, इससे यूरिन से रिलेटेड, ठीक है। इस इनकंटीन्यूअस के अंदर मैं आपको बात बताऊं कि देयर आर मेन 4 इनकंटीन्यूअस, ठीक है, यानी कि 4 इनकंटीन्यूअस क्वेश्चंस यहां से आए थे, ठीक है। 4 टाइप्स की होती है, ठीक है, मैं आपको सारे बताऊंगा और समझाऊंगा। फर्स्ट होती है अर्ज इनकंटीन्यूअस, यानी कि अर्ज इनकंटीन्यूअस। इसका मतलब ये होता है कि, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ड्यू टू द, आप लिखते जाना, क्वेश्चन ये आएगा कि ड्यू टू द ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है उस टाइम पे जो इनकंटीन्यूअस होता है वो कौन सा होता है, दैट इज नोन एज अर्ज इनकंटीन्यूअस होता है। इसके अंदर हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, यानी कि टोन बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब उस टाइम पे ये बढ़ जाता है अर्ज इनकंटीन्यूअस। अर्ज इनकंटीन्यूअस के अंदर बस यही याद रखना कि सर ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, हाइपरटोनिसिटी हो जाती है, अर्ज इनकंटीन्यूअस कहलाता है। देन उसके बाद में होता है स्ट्रेस इनकंटीन्यूअस। क्या कहलाता है, स्ट्रेस इनकंटीन्यूअस। स्ट्रेस इनकंटीन्यूअस के अंदर क्या होता है सर, स्ट्रेस इनकंटीन्यूअस के अंदर बस ये होता है कि समटाइम्स क्लोज नहीं हो पाता है, यानी कि सर अनेबल टू क्लोज द स्फिंक्टर, यानी कि सर स्फिंक्टर कई बार क्लोज नहीं हो पाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली अगर बंद नहीं हो पाएंगे तो उस टाइम पे जो कंडीशन क्रिएट होगी दैट इज नोन एज स्ट्रेस इनकंटीन्यूअस होता है। और इसके अंदर 50 ml तक यूरिन कैन, सर यूरिन कैन पास आउट, ठीक है, ड्यूरिंग स्नीजिंग, ठीक है, ड्यूरिंग स्नीजिंग और कफिंग, यानी कि मान के चलिए कई बार आपने देखा होगा सर छींकते हुए खांसते हुए जो यूरिन पास आउट हो जाता है वो क्लोज नहीं हो पाते हैं कई बार स्फिंक्टर, पर्टिकुलरली किसी भी एब्नॉर्मलिटी की वजह से, तो उस टाइम पे जो कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेस इनकंटीन्यूअस। ऊपर वाली थी अर्ज इनकंटीन्यूअस, जो इसके अंदर ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, ठीक है। अब अगली तो जो इनकंटीन्यूअस होती है विच इज क्या, फर्स्ट वन, यानी कि इनकंटीन्यूअस हो जाती है। इनकंटीन्यूअस के बाद में जो फोर्थ कंडीशन, थर्ड कंडीशन होती है दैट इज नोन एज ओवरफ्लो, नहीं हाँ, ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस के अंदर क्या होता है कि देखो मान के चलिए ये एक पाइप है, ठीक है, अगर मैं बीच में यहां रुकावट कर देता हूं तो जब यहां से पानी आ रहा है वो यहां से निकलने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहले तो स्टार्टिंग के अंदर तो पीछे तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा, अगर ये वीक है तो इधर से पानी निकलने लग जाएगा, या फिर अगर ग्राउंड के अंदर है बिना पाइप का है और अगर यहाँ पे मैं आगे की तरफ कोई भी पत्थर स्टोन रख देता हूँ तो उस टाइम पे जो फ्लूइड होगा, जो पानी आ रहा होगा वो पीछे की तरफ से ऐसे निकलने लग जाएगा, ठीक है, यानी कि ओवरफ्लो होने लग जाएगा। अगर आपने पूरी पाइप के अंदर लगा दिया तो फिर पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। यही मान के चलिए कि अगर एक ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के अंदर से अगर आगे की तरफ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ड्यू टू एनी बीपीएच या फिर कोई स्टोन या फिर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो क्या होगा कि भाई ओवरफ्लो होने लग जाएगा, पीछे की तरफ जो यूरिन आ रहा है वो पीछे की तरफ से ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस होता है, ठीक है। या फिर मान के चलिए जो ब्लैडर मसल्स है, ठीक है, यानी कि सर ड्यू टू द ब्लॉकेज, ठीक है, ड्यू टू द ब्लॉकेज और, ठीक है, ड्यू टू द ब्लॉकेज की वजह से, या फिर ब्लैडर मसल वीक हो जाती है, ब्लैडर मसल गेट वीक हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी कहां पे, ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस होगी, ठीक है। ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस का मतलब यही होता है कि सर ब्लैडर मसल्स वीक हो जाती है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कंडीशन होगी दैट इज नोन एज ओवरफ्लो इनकंटीन्यूअस। लास्ट वन विच इज फंक्शनल इनकंटीन्यूअस, यानी कि फंक्शनल इनकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है, फंक्शनल इनकंटीन्यूअस का मतलब सर खाली बस इतना सा होता है कि जो लोअर इंटैक्ट, सिर्फ लोअर जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम इज इंटैक्ट, एनी अदर साइकोलॉजिकल और फिजिकल
कोज क्रिएट द इनकंटिनेंस, यानी कि जो अपने पास में नीचे की तरफ लाइक इमोबिलिटी, ठीक है, लाइक एग्जांपल इमोबिलिटी, ठीक है। मान के चलिए अगर कोई आप दिमाग के अंदर स्ट्रेस आ रही है, टेंशन आ रही है, चिंता आ रही है, एनएक्सिस है, या फिर आप एक बेड रिडन पेशेंट है, इमोबिलिटी है, ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो यूरिनरी सिस्टम है वो तो इंटैक्ट है, कोई ब्लैडर कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं हुई है, नहीं कोई और अपने पास में मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लैडर के अंदर डायट्रोसल मसल्स होती हैं, याद रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है समटाइम्स कि डायट्रोसल मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवा के एम्प्टी करवाती है ब्लैडर को। तो अगर ये मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी आप बेड रिडन पेशेंट है, तो उस टाइम पे जो फिजिकल प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से इनकंटिनेंस हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, यूरिन पास आउट कर देता है, तो वो जो एबनॉर्मलिटी आती है दैट इज ड्यू टू द ओवरफ्लो इनकंटिनेंस, यानी कि ओवरफ्लो नहीं सॉरी फंक्शनल इनकंटिनेंस, यानी कि जो फंक्शन है ना किसका, आप ऐसे याद रखना, जो फंक्शन है ना फंक्शन किसका, ब्लैडर का, वो तो नॉर्मल है, बाकी अदर यानी कि साइकोलॉजिकल की वजह से या फिर इमोबिलिटी की वजह से जो कोई एबनॉर्मलिटी आती है, इनकंटिनेंस आता है, दैट कंडीशन इज नोन एज फंक्शनल इनकंटिनेंस। तो आई होप ये वीडियो यहीं तक ही है और टॉपिक भी यहीं तक ही है, बाकी इसके अंदर डायग्नोसिस वगैरह आता है वो आगे फर्दर इसके अंदर वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। बाकी मैं ऐसी मेडिकल वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, आपके लिए ही मैं नई मेडिकल वीडियोस डालता रहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो। बाकी आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।